हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो ग्लाइकोजन से रिलेटेड है, जिसमें हम ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन। तो जो ग्लाइकोजन का जो ये प्रेजेंस है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा लीवर में होता है जो कि 6% के लगभग होता है, और वही मसल में ये 1% के लगभग प्रेजेंट होता है। तो इसका जो मेन स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जो ग्लूकोज के लेवल में ही ये स्टोर होता रहता है और एक्यूमुलेट होकर ग्लाइकोजन की मोइटी के फॉर्म में ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्लोली यूटिलाइज करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो हमारा जो बॉडी है वो आफ्टर 12 to 18 आवर्स जो है फास्टिंग के बाद लीवर में ये कम्प्लीटली डिप्लीटेड हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी को चाहिए होती है, तो ये उस फॉर्म में हमारी बॉडी को धीरे धीरे ये यूटिलाइज होते रहता है, जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। वहीं जो मसल में है ये डिप्लीट होता है आफ्टर हैवीली एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के थ्रू ये डिप्लीट होती रहती है। देन ग्लाइकोजन का जो है हल्का सा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये होमोपॉलीसैकेराइड है और इसमें ग्लूकोज यूनिट होते हैं जो कि दो तरह के लिंकेज के थ्रू ये अटैच होते हैं स्ट्रक्चर में, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज एंड अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। अल्फ़ा 1,4 के साथ ये ग्लूकोज की मोइटी सिंपली अटैच होती है जहाँ से, और उसके बाद ये जो ब्रांचिंग लिंकेज है अल्फ़ा 1,6 ये उसके थ्रू दूसरे मोइटीज अटैच होते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जो है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जो ये जो ग्लाइकोजन की ग्लाइकोजेनेसिस की जो साइकिल है उसको ग्लूकोज के थ्रू ये कैसे ग्लाइकोजन बनता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज जो है डायरेक्टली ये ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम का रोल होता है इस साइकिल में। तो ये जो डायरेक्टली जो है ग्लाइकोजन को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसको ज़रूरत होती है ग्लाइकोजेनिन की, जो कि ग्लाइकोजन के प्राइमर के थ्रू ये यूडीपी के प्रेजेंस में और एटीपी की मदद से और कुछ एंजाइम की हेल्प से ये ग्लाइकोजन साइकिल जो है ये फॉर्म करता है। इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन में जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन लीवर मसल में होती है, और मेन एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो एटीपी के थ्रू एडीपी यहाँ पे बनाते हैं, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और फॉस्फोराइलेट बाई हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस ये जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लाइकोलाइसिस का एक पार्ट होता है, जिसके थ्रू ग्लूकोज का यूटिलाइज होकर ये ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में कंटिन्यू हो रहा है। तो सेम एंजाइम है इसमें, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस के थ्रू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है। देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बाद जो डायरेक्टली नहीं होता है वो यूडीपी के थ्रू यूडीपी डाई फॉस्फेट ग्लूकोज है, उससे ये ग्लाइकोजेनिन की मदद से ग्लाइकोजन सिंथेस बनाते हैं। और बीच में जो एंजाइम है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूटाथियोन डाइफॉस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेस है, और यूडीपी ग्लूकोज से अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइल यूनिट है जो ये ग्लाइकोजन सिंथेस है, जो कि ग्लाइकोजन बनने से पहले जो ग्लूकोज मोइटी के साथ जो यूनिट अटैच होती है ग्लूकोज की, ये उसके थ्रू इनका जो स्ट्रक्चर बनता है ग्लाइकोजन को फॉर्म करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ग्लाइकोजन से पहले जो एंजाइम का काम होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोज ट्रांसफरेज, ये ब्रांचिंग एंजाइम के नाम से जाना जाता है। देन ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकन फॉस्फोराइलेस एंजाइम है इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये रिलीज़ करते हैं फॉर्म 1,4 अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोज की मोइटी को ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। देन अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोन ट्रांसफरेज डी ब्रांचिंग एंजाइम इसमें हेल्पफुल होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस से। देन ये ग्लूकोज की फॉर्म में डी ब्रांचिंग एंजाइम से एक जो यूनिट होती है ग्लूकोज की वो डिटैच होती रहती है, जहाँ से ग्लूकोज बनाता है। देन इसका जो फॉर्मेशन है यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजेनिन का ये स्ट्रक्चर है जो कि फिनॉल के स्ट्रक्चर के सिमिलर ही है, और ग्लूकोज मोइटी से ये अटैच होते हैं। और इसके थ्रू और जो ग्लाइकोजेनिन है इसको एक प्रोटीन कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट इसकी 37,000 किलो डाल्टन है।
और इसमें ये टायरोसिन होता है, OH रेसिड्यू है फंक्शनल ग्रुप, देन UDP ग्लूकोज से अटैच होता है और ग्लूकोज को मोइटी को ये ट्रांसफ़र करता है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में। एंड देन यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है ग्लाइकोजेनिन का कि ये ग्लूकोज से कैसे अटैच होता है और कितने मॉलिक्यूल के साथ एग्जैक्टली अटैच होता है। तो जो ग्लाइकोजेनिन है इसको ये 7 ग्लूकोज रेसिड्यू होता है। ये 7 ग्लूकोज रेसिड्यू एक और ग्लूकोज रेसिड्यू के साथ मिलके एक ग्लाइकोजेनिन प्राइमर से अटैच होता है, जिससे UDP ग्लूकोज फॉस्फेट के कंपाउंड बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है उस ग्लाइकोजेनोलाइसिस की साइकिल जेनेसिस के साइकिल में तो जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है और वो ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ अटैच हो गए। यहाँ पे ये जो है टोटल इसके 7 ग्लूकोज के साथ 1 ग्लूकोज 8 मोइटी हो जाएंगे। 8 मोइटी से फिर ये एक ग्लूकोज रिमूव हो जाएगा UDP ग्लूकोज में और यहाँ से ये ग्लाइकोजन प्राइमर बनेगा। तो ये 8 + 3 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन प्राइमर से अटैच होने के बाद। देन ग्लाइकोजेनिन यहाँ से ये फॉर्म होता है, ग्लाइकोजन सिंथेस होते हैं। देन ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम के थ्रू इट हैव एबिलिटी टू एक्ट ऑन 7 ग्लूकोज। और जो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम है ये 7 ग्लूकोज में एक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो 11 ग्लूकोज जो है यहाँ और ये हमें इसलिए चाहिए ताकि जो ब्रांचिंग एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो सके ब्रांचिंग अल्फा ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। वहीं से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने में हेल्पफुल होती है। देन ग्लाइकोजेनोलाइसिस में एग्जैक्टली होता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन है इनटू ग्लूकोज में। तो जो फॉस्फोराइलेस एंजाइम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये ग्लूकोज की मोइटीज़ हैं, ये यहाँ से 3 ग्लूकोज जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वही कैलकुलेशन है ग्लूकोज मोइटी की। और ये जो है प्राइमर का पार्ट है। देन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम के थ्रू ये रिमूव करते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट देन 3 ग्लूकोज रिमूव होता है फॉस्फोराइलेसिस से। एंड सो हियर डी ब्रांचिंग, तो यहाँ पे जो डी ब्रांचिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो 2 काम करता है, ग्लूकन ट्रांसफरेज एक्टिविटी देन ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी। तो जो ग्लूकन ट्रांसफरेज एक्टिविटी है ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये इस वाली ब्रांच में अटैक करता है। एंड देन जो ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी है डी ब्रांचिंग एंजाइम की, तो ये जो है ये फ्री ग्लूकोज फ्रॉम 5th पोजीशन से जो ग्लूकोज है उसको डिटैच करता है ग्लूकोज की रेसिड्यू को फ्री होने के लिए। तो ग्लूकोज रेसिड्यू जो है वो चेन से अलग होके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाती है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से। देन लीवर में ग्लूकोज की फॉर्मेशन प्रोड्यूस होने लगती है और ये ग्लाइकोलाइसिस HMP पाथवे इसको भी कहा जाता है। देन ये सेम मैंने जो HMP और ग्लाइकोलाइसिस की जो वो एक पार्ट है वो उसी से अटैच होते हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है। लेकिन ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से सेम अगर ग्लूकोज बन रहा है तो सेम उसका जो है उसका पार्ट जो है वो उससे वो कोऑर्डिनेट हो रहा है, बस वो उसी का पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो रोल ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम है फॉर बायोसिंथेसिस का, तो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ग्लूकोज की मोइटी का है। इसमें ग्लाइकोजन सिंथेस कैसे हेल्पफुल होता है ग्लूकोज मोइटी को एक्युमुलेट करने में और इनकी ब्रांचिंग को फॉर्म करने में, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ब्रांचिंग एंजाइम के थ्रू अल्फा 1,6 जो यहाँ पे लिंकेज है एंजाइम का पार्ट का वो कैसे अटैच हो रहा है ग्लूकोज मोइटी, ये उसी का ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। और अल्फा 1,6 इसको लिंकेज भी कहते हैं क्योंकि वहीं से ये अटैच होते हैं। इसमें ये 12 मोइटीज़ हैं और ये प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और ये जो ग्लूकोज है ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, इसमें प्राइमर चेन प्रेजेंट होते हैं ब्रांचिंग एंजाइम के थ्रू। और जो रोल ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम है, डी ब्रांचिंग एंजाइम
कैसे एक्ट करता है ग्लाइकोजन की मॉइटी में इनको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम पहले जब इसमें एक्ट करेगा तो ये जो फर्स्ट 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है ये यहाँ से ग्लूकोन ट्रांसफरेज के थ्रू ये यहाँ इसी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो ब्रांचिंग से जो सिमिलर मैंने एक कॉमन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉइटी है उसमें। और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है ये फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम जो अटैचिंग पार्ट होता है प्राइमर का और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में, ये उस मॉइटी को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। तो उसको रिमूव करने के बाद जो एक प्रॉपर नॉर्मल सी जो चेन बचती है वो ग्लूकोज की होती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन इसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो है लोग थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया है, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो वो जो लीवर में है एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मसल में भी एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये फॉस्फोराइलेट डीफॉस्फोराइलेट दोनों जगह पे काम करते हैं। और ये जो है एक्टिवेट और इनएक्टिवेशन का काम जो लीवर में है प्रोटीन फॉस्फेटेज की मदद से होता है, वहीं मसल में ये इंडिकेट किया गया है कि एएमपी की प्रेजेंस के थ्रू होता है। तो ये थोड़ा सा इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे जो रेगुलेशन का पार्ट है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए इन ब्लड में हमारे इसको मेंटेन करने के लिए ये 2 तरीके से होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन। तो जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन सिंथेस जो है ये कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में के अंदर रेगुलेट होता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो फॉस्फोरस फंक्शनल ग्रुप है उसके थ्रू ये कैसे रेगुलेट होते हैं इनके जो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम है ग्लाइकोजिनोजेनेसिस में। तो जो फॉस्फोरिलेट है वो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोराइलेट है वो है एक्टिव फॉर्म में। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से जब ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट हो रहे हैं पूरी साइकिल में ग्लाइकोजेनेसिस में, ग्लाइकोजन सिंथेस जो एंजाइम है ये एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने में अंडर रेट ऑफ कंडीशन मूव इसको जो है इनका जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है वो एंजाइम में होता है। और इसके थ्रू ये मैंने अपनी साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस ये जो है परफॉर्म होते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक जाने में, एंड इट हैज़ टू मूव अदर साइड। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक्टिवेट होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है बन जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को एक्टिवेट होने की ज़रूरत होती है और जिससे ये एनर्जी इंक्रीज़ होती है इस प्रोसेस में। और इसके बाद ये ग्लाइकोजन के प्रोसेस को जो रिसाइकिल करने में और एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। देन हार्मोनल रेगुलेशन है। हार्मोनल रेगुलेशन के लिए एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन के हार्मोन की ज़रूरत होती है। एपिनेफ्रिन जो है लीवर मसल दोनों में रेगुलेट होंगे और जो ग्लूकागोन है वो लीवर में होगा। तो जो हार्मोन है ये पहले बाउंड होंगे रिसेप्टर से, ये उसके बाद ये एक्टिवेट करेंगे एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज जो है CAMP को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से ये फॉस्फोराइलेजेशन एक्टिवेट होंगे। फॉस्फोराइलेजेशन प्रोसेस के थ्रू काइनेज एंजाइम के थ्रू ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी। ग्लाइकोफॉस्फेटेज और इंसुलिन जो है इसको एक्टिवेट करता है। तो इंसुलिन एक प्रोडक्ट है जो कि इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा। और जो स्टारवेशन की जब प्रोसेस होती है यानी कि जब हम भूखे रहते हैं तो ग्लूकागोन जो एंजाइम है ये क्या करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एक्टिवेट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। तो ग्लाइकोजन जो है वो उसका फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, वहीं ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है एक्टिवेट होगा, ग्लाइकोजेनेसिस रिस्ट्रिक्ट होगा। देन इंसुलिन जो है रिड्यूस्ड, ये CAMP को रिड्यूस करेंगे जो है ये
इंसुलिन को। तो अगर CAMP रिड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। देन CAMP का काम होता है प्रोटीन काइनेस को फॉस्फोराइलेशन अगर एक्ट हो रहा है तो फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट होगा। तो फॉस्फेटेज एंजाइम किस में इंपॉर्टेंस होती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो वो अगर इनहिबिट होगी तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजेनेसिस एक्टिवेट होगी। ये आपस में कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इनकी साइकिल को एक ही साइकिल में रिप्रेजेंट किया गया है। और ग्लाइकोजन सिंथेस है ये एंजाइम जो CAMP डिपेंडेंट काइनेस के थ्रू एक्ट होता है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। मसल में ये कैसे एक्ट हो रहा है? ये काइनेस एंजाइम के थ्रू CAMP डिपेंडेंट काइनेस ग्लाइकोजन सिंथेस प्लस इसमें कैल्शियम की भी इंपॉर्टेंट को दिखाया गया है कि ये उसके थ्रू भी एक्ट होता है। देन अब फॉस्फोराइलेज जो है ये इनहिबिट होते हैं ग्लूकोज और कैफीन से। ये बस याद रखने वाली बात है, इसको इसलिए इंडिकेट किया गया है। और इसके कुछ टाइप्स हैं डिजीज़ के, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, और जो कि इनहेरिट होते हैं। इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इनकी डिजीज़ जो है बहुत डीप लेवल में भी होती है, और अगर इनका ब्लड शुगर लेवल में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की लेवल को मेंटेन नहीं किया गया तो ये कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी से कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स हैं जिन टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है। पहला है O टाइप, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस। इससे है यह हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकीटोनीमिया एंड अर्ली डेथ। टाइप 1 में है को कहते हैं वॉन गeiger डिजीज़, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के थ्रू होती है और इसमें लीवर और किडनी पे असर पड़ता है। देन टाइप 2 जो है वो पॉम्स डिजीज़ है, डेफिशिएंसी ऑफ लाइजोसोमल अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लूकोसिडेज के थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लाइजोसोम हो जाता है। इससे जॉन्डिस, हार्ट फेलियर, मसल डिस्ट्रॉफी होती है। एंड देन टाइप 3 जो है ये है डी ब्रांचिंग एंजाइम के डेफिशिएंसी के थ्रू होती है। इसको फोप्स और कोरीज डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि मसल से रिलेटेड होती है। इससे फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और हेपेटोमेगाली होती है इन्फेंसी में। देन टाइप 4 जो है ये माइलोपेक्टिनोसिस और इसको एंडरसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, नेम ऑफ साइंटिस्ट के उस पे ये बेस्ड है इनका नाम। डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम है ये, और जो कि ये हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड हार्ट फेलियर को सिम्टम्स को शो करते हैं। देन टाइप 5 है मायोफॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी और मैकार्डल सिंड्रोम, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ मसल फॉस्फोरिलेज है, और इससे ब्लड लैक्टोज लेवल स्लो हो जाता है, एक्सरसाइज करने की टॉलरेंस कम हो जाती है। टाइप 6 है हर्श डिजीज़, इसमें लीवर फॉस्फोरिलेज की मदद के कारण होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है जब कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, उसको कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने के लिए ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए जीनोलाइसिस के लिए। तो ग्लाइकोजन का जो फॉर्म है वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उससे हेपेटोमेगाली हेपेटोग्लाइसीमिया होते हैं। टाइप 7 जो है टाउरीज डिजीज़ है, ड्यू टू मसल एंड इरिथ्रोसाइट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस के डेफिशिएंसी से। तो इसमें पुअर एक्सरसाइज, ब्लड लैक्टेट लो एंड हीमोलाइटिक एनीमिया होते हैं। देन टाइप 6 जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लीवर फॉस्फोरिलेज काइनेस के डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज़ होती है। टाइप 8 एंड हेपेटोमेगाली एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसके कुछ जो कॉमन सिम्टम्स है, बस इसके टाइप्स थोड़े से अलग अलग है, और थोड़े से जो कॉमन सिम्टम्स है उसको याद रखने वाली बात है। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी का जो साइकिल का जो बायोकेमिकल पाथवे है वो दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।